उत्तराखंड सरकार ने अवैध मजारों को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत अवैध धार्मिक स्थलों को भी हटाया जा रहा है। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के तहत अब तक 17 अवैध मजार पाई गई, जिसमें से 15 को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हटा दिया। वहीं सरकार की इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि अवैध निर्माण कोई भी हो उसे हटाया जा रहा है। तो वहीं राज्य में कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में वन क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मजारों का निर्माण एटीएम की तरह हो गया है। कदम कदम पर अवैध मजारों के निर्माण से वन क्षेत्र में लगातार लोगों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए बीते दिनों वन विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के वन क्षेत्र में एक सर्वे करवाया, जिसके बाद यह बात सामने आई थी कि उत्तराखंड में लगातार तेजी से अवैध धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 20 से अधिक मजारे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वन विभाग ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए 13 दिसंबर से अभियान शुरू कर दिया। शुरुआती चरण में लगभग 15 अवैध मजारों को हटाया गया है। उत्तराखंड में वन मंत्रालय संभाल रहे सुबोध उनियाल कहते हैं कि हमने बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड के तमाम डिवीजन में ये सर्वे करवाया था कि जंगल की जमीनों पर चाहे वह धार्मिक स्थल हो या फिर किसी के भी दूसरे निर्माण, उनका एक सर्वे करवाया जाए और जो अवैध निर्माण है उसको तुरंत हटाया जाए। शुरुआती चरण में ये काम देहरादून से शुरू हुआ है, जिसमें 15 मजारों को हटाया गया है। डिवीजन वाइज इस पर हम जो इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन यहाँ पर कितने पुराने कंस्ट्रक्शन है और कितने नए हैं। डेटा कंपाइल नहीं किया गया, कभी काउंट नहीं किया, लेकिन इस तरह की सारी सूचनाएं विभाग के पास। किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है, किसी तरह की भी धार्मिक अगर अतिक्रमण होगा धार्मिक गतिविधियों को लेकर तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम शब्दों में इन अवैध निर्माणों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर अपना बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो जो भी काम अपराध की श्रेणी में आता है उन सभी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, भले ही वह अवैध निर्माण हो या फिर धर्म परिवर्तन करना या करवाना। आगे भी इस तरह की कार्रवाई राज्य में जारी रहेगी। जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। 2 दिन लगातार देहरादून डिवीजन में मजारों पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में सवाल पूछना मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी जरूरी था। शहर के काजी मोहम्मद अहमद काजी भी सरकार के इस फैसले और कार्रवाई को सही मानते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म किसी भी सूरत में किसी दूसरे के जगह पर किसी तरह का भी कब्जा होना सही नहीं मानता और जो सही मजारे हैं या सही धार्मिक स्थल है वह अपनी जगह पर बने रहेंगे। शहर काजी की माने तो अगर यह तमाम मजार अवैध है और वन विभाग की परमिशन के बिना बने हैं तो सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वह उनके साथ है। मजार बनाई जाए या कब्र बनाई जाए या कोई इदारा बनाया जाए, समझे, तो दूसरे की जगह में न बनाया जाए। क्या वो सरकार की हो या किसी की खास मिल्कियत हो, उसमें न बनाया जाए। सब चीज़ें उसमें नहीं बनानी चाहिए। मालूमात करके उसकी इजाज़त ले करके, अगर इजाज़त हो और वो लिख करके दे जैसे आइंदा चल करके और वो मालिक बनाए तब तो जायज़ है, लेकिन कब्जे में कब्जा जमा कर या बगैर इजाज़त की जायज़ नहीं है। उधर अवैध निर्माणों के मामले को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सामने आ गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल की माने तो मौजूदा सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह सब काम कर रही है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए बाकायदा एक कानून है और कानून के तहत वह कार्रवाई करे। कांग्रेस का कहना है कि अवैध निर्माण तो हटाए, लेकिन बेरोजगारी और अव्यवस्थाओं का जो दौर प्रदेश में चल रहा है उनको कैसे हटाया जाएगा, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जिस तरह से अव्यवस्थाओं का दौर है ये बता रहा है कि ये सरकार सक्षम नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे लाती है और भाजपा संघियों का फेवरेट मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान। भाई अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कानून बना हुआ है
और इसमें हिंदू मुसलमान करना कितना गलत है। इस वक्त जब सरकार ये कहती है कि हम मजार हटाएंगे, तो ये बताना चाहिए कि मजार हटाने के साथ साथ बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे और जो प्राइस राइज है, जो इतनी महंगाई हो गई है, उसके लिए क्या करेंगे। असली मुद्दे इस देश के वो। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून में अवैध मजारों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण R.K. सुधांशु का कहना है कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में डाटा जुटाया जा रहा है। जहां भी अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित किए जाएंगे, उन्हें वन विभाग की भूमि से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से इसमें कोई ये नहीं है कि अतिक्रमण को कहीं से ये मतलब हर हाल में प्रत्येक विभाग में प्रत्येक जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में अगर इस तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई होगी तो उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड में अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भले ही सरकार ने शुरू कर दी हो, लेकिन कांग्रेस बीते 5 दिनों से इस बात को लेकर आवाज उठा रही है कि ये वही बीजेपी है जिसके पौड़ी के विधायक मजार के जीर्णोद्धार के लिए विधायक निधि से 2 लाख रुपए दे रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगे भी ये बड़ी चुनौती होगी। वन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। इससे ये संदेश लोगों के बीच न जाए कि ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है